अगर आपको भी फ्रेंड्स अपना सिर्फ और सिर्फ ये पेट घटाना है, वजन कम नहीं करना है, वजन तो पहले से ही कम है और शरीर भी बिल्कुल ठीक ठाक है, सिर्फ ये पेट बाहर निकल गया है, तो मैं आज आपको जो एक्सरसाइज बताने वाली हूँ इनको आप कर लेना। 100% आपका ये जो सिर्फ और सिर्फ पेट निकलने की समस्या हो रही है, आपका पेट बिल्कुल कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि जब आप खाना खाते हैं खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बना रहता है तो आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म होगा, गैस बनने की समस्या खत्म होगी, यानी कि पेट की जितनी भी समस्या है आपकी इन एक्सरसाइज से सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ध्यान रखना, इन एक्सरसाइज को हमें खाली पेट ही करना है, ठीक है। अगर आप खाना खाने के बाद कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, तो कम से कम खाना के बीच में और एक्सरसाइज के बीच में 4 घंटे का आपको गैप रखना है। ओके, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आए, चैनल पर बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही घंटे वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। पहली एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके से मैट पर लेट जाना है। ध्यान रखिए, एक्सरसाइज हमें जल्दी जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे ही परफॉर्म करना है। ओके, अब देखिए पहली एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, अपने पैरों को उठाएंगे और इस तरीके से घुटनों को मोड़ कर रखेंगे, ठीक है। दोनों हाथों से हम अपने दोनों घुटनों को इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब ध्यान रखें, सांस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हल्का सा घुटने को अंदर की तरफ इस तरीके से लाएंगे और सांस को जितना गहराई से छोड़ सकते हैं, गहराई से सांस को हमें बाहर की तरफ छोड़ना है, ठीक है। अब वापस रिलैक्स, इस तरीके से घुटने को हमें होल्ड करके ही रखना है और धीरे धीरे हल्का हल्का अंदर की तरफ पुश करेंगे और सांस को पूरा बाहर की तरफ छोड़ दीजिए जितना कर सकते हैं। वापस बिल्कुल धीरे धीरे हमें परफॉर्म करना है, गहराई से सांस को छोड़ना है। जरूरी नहीं है आप बहुत ज्यादा पेट पर दबाव दें, बस जितना आप आराम से कर पा रहे हैं उतना ही परफॉर्म करना है, ठीक है। पेट को थोड़ा सा टाइट रखने की कोशिश करेंगे, यानी कि लूज नहीं छोड़ना है और इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। अभी आप क्या करना, मेरे साथ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देख लीजिए। स्लोली स्लोली, 1 2 3 4 पूरा सांस बाहर छोड़ दीजिए, 5। जब आप गहराई से बाहर की तरफ सांस छोड़ते हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ इस तरीके से स्क्वीज होता है और साथ में आपका जो पेट है वो डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, 8 9 10। रिलैक्स, ये एक्सरसाइज हो गई, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे ही आप करेंगे ना, थोड़ी देर शुरुआत में ही आपको बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। और अगर अभी आपको पेट में गैस बन रही है, अगर अभी आपको पेट फूलने की समस्या है तो तुरंत आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, इसी तरीके से घुटने को मोड़कर लेटे रहेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से ऊपर की तरफ खींच कर ले जाएंगे। कोशिश करना इस हिस्से को भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचने की, ऐसे अच्छे से खींच लिया। अब सिंपल सा तरीका है, सांस को छोड़ेंगे बिल्कुल पहले की तरह गहराई से और यहां पर टच करेंगे, ठीक है। बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा टच करेंगे और वापस सांस छोड़ेंगे, टच करेंगे और वापस सांस खींचते हुए वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए हमें टच करना है, ठीक है। बस इस तरीके से आपको लेटे लेटे करना है। यकीन मानिए ये बहुत जल्दी से रजिस्ट देती है। देखने में सिंपल एक्सरसाइज है लेकिन आपको बहुत अच्छे इसके रजिस्ट मिल जाएंगे। ओके, चलिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। इसको भी आपको कम से कम 25 बार ही करना है और कोशिश करना आप 3 बार रिपीट करने को, ठीक है। यानी कि आपको इस एक्सरसाइज के 3 सेट लगाने हैं। अब जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम आराम से इस तरीके से बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। ध्यान रखिए कमर भी आपको सीधा रखना है और दोनों हाथों को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरीके से खींच कर ले जाना है, ठीक है। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, बैठे बैठे करना है, लेकिन पेट को बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाली है। क्या करेंगे, सांस छोड़ेंगे, घुटने को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस तरीके से थोड़ा सा अंदर की तरफ अपने घुटने को क्या करेंगे, पुश करने की कोशिश करेंगे, ऐसे। वापस देखिए आपको यहां पर कितना अच्छा इफेक्ट महसूस होगा। थोड़ा सा आप होल्ड भी कर सकते हैं अगर आप कर पा रहे हैं, नहीं होल्ड होता है तो छोड़ दीजिए। चलिए गहराई से सांस छोड़िए, वापस 1 2, थोड़ा सा रुक सकते हैं तो कोशिश करेंगे, नहीं रुक पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। 4 5 6 7। कमर का ध्यान रखना है, इस तरीके से ऐसे नहीं करना है, कमर सीधे ही रखना है, ठीक है। 10। इस एक्सरसाइज को आपको करना है कम से कम 30 बार, ताकि 15 बार एक लेग से और 15 बार ही आपका दूसरे लेग से हो पा रहा हो, और बैठे बैठे आपको इस एक्सरसाइज के कम से कम 3 सेट लगाने हैं। अब हम एक और लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे, इसको भी आपको जरूर करना है। सबसे पहले इस तरीके से बैठना है, थोड़ा सा अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ झुकाएंगे, हाथों को ऐसे रखेंगे और क्या करना है, घुटने को अंदर की तरफ लाना है, टच, अंदर की तरफ लाना है, टच। इसको भी हम सांस छोड़ने के साथ ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम टच करते हैं तो वापस इस तरीके से करना है, ठीक है। प्रैक्टिस देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। रिलैक्स। देखिए फ्रेंड, जब आप इस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं गहराई से सांस छोड़ने के साथ, तो आपके पेट पर बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। यकीन मानिए आपको 5 से लेकर 7 दिन के अंदर ही पेट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है या फिर आपका वजन इतना ज्यादा है कि आप गहराई से सांस खींचने और छोड़ने के साथ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो आप नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ी सी भी कोशिश करें, पर आप इसी तरीके से एक्सरसाइज करें, क्योंकि इससे आपके पेट पर ज्यादा अच्छा इफेक्ट होता है। आपका जो पेट है ना, वो अंदर से क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है, डिटॉक्स होना स्टार्ट हो जाता है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ब्लोटिंग रहती है, गैस बहुत बनती है, तो आपकी ये समस्या भी खत्म हो जाती है। तो आज की फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।